नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। 5 मार्च 2025 को ये न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया कि जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो अभी एम कर रही है कि हम आयुर्वेदा, होम्योपैथी और मॉडर्न मेडिसिन को एक साथ इंटीग्रेट करके आगे जो भी रिसर्च होगा, उसको एक नए मोड़ पे लाना चाहते हैं। तो इसमें क्या है इसके बारे में देखिए और आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये जो फ्रेमवर्क है या फिर जो उनका आगे का प्लान है, किस तरह से हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो आयुष के अंतर्गत आता है, उसमें मदद मिलेगी और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और जितने भी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं या होम्योपैथी डॉक्टर्स या यूनानी के डॉक्टर, यूनानी के स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको किस तरह से इसका लाभ मिल सकता है, उसका भी जानकारी मैं दूँगा। वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो इनका मेन स्ट्रक्चरल एथिकल फ्रेमवर्क जो ये लाना चाहते हैं, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये चाहती है कि हम जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जिसमें आयुर्वेदा आता है, यूनानी आता है और सिद्धा सोवारिकपा भी इसमें इंक्लूडेड है। मॉडर्न मेडिसिन के साथ-साथ हम दोनों को इंटीग्रेट करके, मिला करके किस तरह से हम एविडेंस बेस्ड एक कोई सॉल्यूशन ला सकें, ताकि लोगों का जो हेल्थ है उसको हम सुधार सकें। हालाँकि अगर आपने यहाँ पे गौर की है बातों को, तो ये समझिए कि आज के दौर में जो आज का मेन प्रॉब्लम है, वो है लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसमें आप डायबिटीज़ ले सकते हैं, हाइपरटेंशन ले सकते हैं या आप हाइपरथायरॉयडिज़्म ले सकते हैं या हाइपोथायरॉयडिज़्म ले सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ हो रही है और ये जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स है, इसको हम तभी ठीक कर सकते हैं जब हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी या मॉडर्न मेडिसिन को एक अच्छे तरीके से एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेट करके और हम नया सॉल्यूशन लाए, कुछ ऐसा मेडिसिन लाए जिससे कि ये सभी चीज़ें दूर हो जाए। हालाँकि हम इसे लाइफ़स्टाइल अपना चेंज करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो आज तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, ये आपको भी पता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि ये 5 मार्च को ये जो है पब्लिश किया गया और इसका जो मेन एम है, वो यही है कि जो साइंटिफिक फाउंडेशन है आयुष बेस्ड इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर का, उसमें हम किस तरह से रिसर्च करके और दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन को एक साथ इंटीग्रेट करके और एक बेस्ट जो मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए लोगों के बीमारियों के लिए, उसको हम लाना चाहते हैं। तो इससे जो है आयुष के डॉक्टरों को फ़ायदा होने वाला है, ये आप देख सकते हैं। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने एक एडेंडम लॉन्च किया, एक पब्लिश किया, ठीक है? जिसमें बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, ठीक है? बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स 2017 का था ये, उसी को इन्होंने पब्लिश किया है और इसके एडिशन में जो सिग्निफिकेंट स्टेप जो लिया गया, वो यही लिया गया कि हम जो है साइंटिफिक कम्युनिटी को इनकरेज करना चाहते हैं, ताकि हम जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी हो और उसमें जो भी आज खामियाँ हैं, उसको भी हम दूर कर सकें और हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम जो भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन ला रहे हैं, वो कम्युनिटी के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहेगा। और एक स्ट्रक्चर्ड एथिकल फ्रेमवर्क हम प्रोवाइड करना चाहते हैं और रिसर्चर को इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप जो है एडवांस एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेट करके मॉडर्न मेडिसिन को और सेफली जो है आप कोई भी अगर मेडिसिन लाना चाहते हैं या किसी भी डिजीज़ के लिए आप रिसर्च करना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव वे में साइंटिफिकली वैलिडेट करके हेल्थ केयर सॉल्यूशन सभी के लिए हम ला सकते हैं, ऐसा वैद्य राजेश कोटेचा, जो आयुष मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है। तो आप अगर एक स्टूडेंट है, चाहे आप एमडी कर रहे हो आयुर्वेद या होम्योपैथी में, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप आईसीएमआर में अप्लाई करके तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक आयुष के अंदर कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आप एमडी के लेवल पे हो या फिर आप जो है होम्योपैथी का स्टूडेंट है या आयुर्वेदा के स्टूडेंट है, तो आपके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आईसीएमआर जो है एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पे उठा रहा है, जिसमें आप इसके माध्यम से इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं
इंटीग्रेटेड मेडिसिन के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट इसकी सारी जो है वही खर्चा होगी वो उठाएगी, आपको प्रॉपर इसकी फंड दी जाएगी और इससे आप एक जो है प्रॉपर, सेफ, इफ़ेक्टिव और साइंटिफिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन जो सभी के लिए ला सकते हैं और इससे आपकी जो करियर में भी है उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ जो है, ये एक मल्टी मॉडल अप्रोच होने वाला है जहाँ की आयुष सिस्टम को मॉडर्न के साथ और कन्वेंशनल मेडिसिन को एक साथ इंटीग्रेट मिला करके और जो पेशेंट का केयर है उसको हम एनहांस करना चाहेंगे और जो आगे की स्वास्थ्य जो होना चाहिए लोगों का कम्युनिटी जो हेल्थ हम बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से किस तरह से उसको और हम ठीक कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, उसके बारे में ये एक मल्टी मॉडल अप्रोच होगा। फिर यहाँ पे जो ग्लोबल इंटरेस्ट आज हो रहा है होलिस्टिक और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है? या यूनानी कहते हैं और साउथ में, तमिलनाडु में आप देखेंगे सोवा-रिगपा है। तो ये सभी चीज़ों को जो होलिस्टिक अप्रोच है ट्रीटमेंट का, उसको हम कैसे ग्लोबलाइज़ेशन कर सकें, पूरे विश्व में इसको फैला सकें, उसके बारे में भी इससे हेल्प होगा और उस पे हम ज़्यादा अगर फ़ोकस करेंगे तो आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो हमारा आयुष का जो सिस्टम है उसकी मजबूती होगी और लोगों के बीच में इसका जागरूकता भी फैलेगा। और ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो एथिकल और रेगुलेटरी क्लैरिटी होना चाहिए, वो इंश्योर करे कि जो इसकी क्रेडिबिलिटी हो या सेफ्टी हो और किस तरह से हम आसानी से उसको अप्रोच कर सकें, ये सभी ध्यान दे कर के अप्रोच किया जाता है। तो इससे ये होगा कि आप आगे चल के कोई भी मेडिसिन जैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, आगे चल के आप जैसे कोई मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं किसी भी बीमारी में, तो आप एक साथ एलोपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदा का मेडिसिन दोनों आप पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसका क्रेडिबिलिटी और सेफ्टी और किस तरह आसानी से उसको हम अप्रोच कर सके पेशेंट को ठीक करने में, तो उसमें कोई सवाल नहीं उठा पाएगा कि ये जो है आप गलत मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आईसीएमआर के अंडर आपने रिसर्च किया, उसका प्रॉपर आपके पास जो है उसकी सेफ्टी के साथ-साथ और किस तरह से उसका साइड इफ़ेक्ट है, क्या है, सब कुछ देखते हुए जब आप उसको मार्केट में लाएँगे, तो उससे बहुत ही फ़ायदा होगा लोगों को भी और जो रिसर्च कर रहा है उसको भी। और इसका मेन जो एम है एडेंडम का, उसका रिसर्चर के लिए बहुत ही अच्छा है और जो इंस्टीट्यूट में जैसे रिसर्च होते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है इंटीग्रेटेड मेडिसिन रिसर्च का, उसको भी जो है एम करता है, उसको काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। और इसमें पेशेंट का सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और साइंटिफिक वे से हम रीच करके और पेशेंट का सेफ्टी देखते हुए हम रिसर्च करेंगे, जिसमें कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन को ला करके और लोगों की बीमारियों को ठीक किया जाएगा। और दूसरे चीज़ को फ़ोकस किया इन्होंने एनहांसिंग एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है? तो किस तरह जैसे आज के समय में बहुत सारा मेडिसिन जो यूज़ हो रहा है आयुष के अंदर, चाहे आयुर्वेद का हो, तो बहुत सारा मेडिसिन जो है प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई है। तो एथिकल प्रैक्टिस का होगा जब प्रॉपरली आप जो है साइंटिफिकली आप जो है इसके बारे में रिसर्च करके उसको जब मार्केट में लाएँगे, कोई भी मेडिसिन को, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ऊपर आगे चल के कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाएगा कि आपका जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली जो है काम नहीं किया या फिर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे मरकरी जिसे पारद कहते हैं आयुर्वेद में, उसका तो बहुत रसा औषधि के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो उससे बहुत सारे केसेज़ भी आए थे कि जो है इसकी वज़ह से जो है ये यूरिनरी प्रॉब्लम हो रहे हैं या फिर यूरिनरी ब्लैडर जो है पूरी तरह से खराब हो जा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेज़ दिए गए थे, किडनी खराब हो जा रही है, ऐसे भी दिए गए थे। तो ये सभी बाद में आपको जो है कोई पूछ नहीं पाएगा। लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयुष अप्रूव्ड मेडिसिन्स यूज्ड इन इंटीग्रेटिव रिसर्च विल नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेफ्टी ट्रायल और प्री क्लिनिकल स्टडी। तो इससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा सेफ्टी ट्रायल जो ये सब झंझट होता है या प्री क्लिनिकल स्टडीज वगैरह जो बहुत सारा करना पड़ता है, ये सभी नहीं करना पड़ेगा। एक बार आईसीएमआर के अंदर आप जो है किसी भी मेडिसिन का इंटीग्रेटेड रिसर्च कर रहे हैं, तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा, प्रॉपर मार्केट में यूज़ करने लायक। तो इससे टाइम भी बचेगा और रिसर्चर को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। जो आप रिसर्च करना चाहते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।